अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर है मुल्की, बैनुल अक़वामी, सियासी, मौशी, खेल और शोबीज़ की दुनिया की हर अहम पेशरफ्त से आपको बर वक्त आगाह रखने के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 22A अराजी के मामले में किसी भी अहल शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी तमाम दरख्वास्तों को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने और सरकारी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत। कामारेड्डी की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर। मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की मुसलसल कोशिशें, देही बुनियादी सहूलियात और सड़कों की तरक्की के लिए मजीद फंड्स जल्द मंजूर होने की उम्मीद। तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की तैयारियों में तेजी। तमाम महकमों को बाहमी राब्ते की हिदायत। बड़ी सरमायाकारी के हुसूल और रोजगार के फरोग के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस दिसंबर में मुनक्किद। याकुतपुरा में बरसों पुराने सेवरेज मसले के मुस्तकिल हल के लिए हंगामी ड्रेन का काम शुरू। 22 लाख रुपए की इमरजेंसी काम के बाद 2.6 करोड़ रुपए के सेवरेज डाइवर्शन मंसूबे पर पेशरफ्त। आदिलाबाद में कनकादुर्गा चिटफंड के 93 मुतासिरीन को 2.34 करोड़ रुपए की रकम वापस। एसपी अखिल महाजन की निगरानी में कानूनी कार्रवाई के बाद मुतासिरीन को बड़ी राहत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में बोनाल 2026 के दौरान खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स ने गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। पुलिस के मुताबिक त्यौहार के दौरान 122 शिकायत मौसूल हुई, जबकि हिरासानी, छेड़छाड़, ताक़ुब और गैर मुनासिब रवैये में मुलव्वस 678 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को कैद, जुर्माने और कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई। शी टीम्स ने 400 आगाही प्रोग्राम और 110 खुसूसी निगरानी की सरगर्मियां भी अंजाम दी। हैदराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ख़वातीन के खिलाफ जुराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी और शहरियों से अपील की है कि किसी भी वाक़े की फौरी इत्तला 100 या 112 या शी टीम्स के व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर दें। अगर चाहें तो इसका टीवी और दीगर भी तफसीलात बताई जाएंगी। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि 22A ममनुआ अराजी के मामले में किसी भी अहल शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के बाद 1 सेंट ज़मीन भी नई और ममनुआ फहरिस्त में शामिल नहीं की। वज़ीर ने तमाम ज़िले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि 22A से मुतालिक दरख्वास्तों और शिकायत को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाया जाए, अदालती अहकामात पर अमल किया जाए और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सरकारी ज़मीनों को भी हर कीमत पर महफूज रखा जाए। तेलंगाना के कामारेड्डी हल्के की तरक्की के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कोशिशों से मुख्तलिफ महकमों के जरिए करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर किए गए हैं। पंचायत राज महकमे ने देही तरक्याती मंसूबों के लिए 75 करोड़ 19 लाख रुपए, जबकि सड़कों की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर सीतक्का और वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जल्द ही मजीद फंड्स भी मंजूर होंगे ताकि सड़कों, देही बुनियादी सहूलियात और अवामी तरक्याती कामों को मजीद तेजी से मुकम्मल किया जा सके। टीआरपी के सरबरा और एमएलसी तीनमार मल्लाना ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया कि अगर आरटीसी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हुई तो कोई भी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि रंगम भोशियावानी में कही गई बातें आज तेलंगाना में सच साबित हो रही हैं और रेवंत हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। ताहम ये एक सियासी बयान है और इस पर हुकूमत की जानिब से फिलहाल कोई बाज़ाब्ता रद्दमल सामने नहीं आया। నిన్ననే ఆడ ఏది లష్కర్ బోనాల కాడ రంగమెక్కినామని చెప్పింది. ఇది పోయే కాలం వచ్చింది ప్రభుత్వానికి అని సేమ్ అదే కనిపిస్తా ఉంది. నీ పరిస్థితి చూస్తా ఉంటే
ఆర్టీసీతో గోక్కున్నోడు ఎవడు, ఆర్టీసీ తెరువు పోయినోడు ఎవడు మనగడ సాగించినట్టు చరిత్రలో లేదు. ఆ పరిస్థితి కూడా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం, మెట్రోను విలీనం చేసుకుంటాం, మెట్రోను విలీనం చేసుకుంటామని చెప్తాను. ఎవడన్నా మెట్రో ఉద్యోగం అడిగినాడే విలీనం చేసుకోమని. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని విలీనం చేయాలని చెప్పి కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తే దీన్ని చేసుకోవు, దాన్ని విలీనం చేసుకుంటారట. నువ్వు అంత పెద్ద సిపాయివే అయితే నష్టాలలో ఉన్న మెట్రోని పైకి తీసుకొస్తా అంటున్నావు కదా, మరి ఈ ఆర్టీసీని తీసుకురా చూద్దాం. నీవు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తా అని మాట ఇచ్చి గద్దెనెక్కితే ఆర్టీసీ కార్మికులు బస్సులు ఎక్కిన వాళ్ళందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోటేయండి ఈసారి అని చెప్పి వీళ్ళందరూ చెప్తే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने दिसंबर में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की शानदार कामयाबी के लिए तमाम सरकारी महकमों को बाहमी राब्ते के साथ जामे इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि ये आलमी कॉन्फ्रेंस रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, सनती तरक्की, रोजगार के मौके और महारतों के फरोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इजलास में सड़कों, बिजली, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात बर वक्त मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया ताकि आलमी सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर इलाके में 4 साल मासूम बच्चे पर मुबैना तौर पर उसके अपने वालिद की जानिब से तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। आइए सुनते हैं इस मामले की मुकम्मल तफसीलात गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की जुबानी। आज सुबह एक अनडेल कॉल आया हमारे को, पिलर नंबर 104 के पास एक आदमी उनका बेटा को खींच के मारा, वो ऊपर लेके पत्थर को मारा बोल के अनडेल कॉल आया। वो लोकल आई विटनेसेस कोई देखने वाला अनडेल कॉल कर दिया। हम जाके वो छोटा बाबू को रिस्क करके नीलोफर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। नीलोफर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा। उनका मदर रुखसाना उनसे कंप्लेंट लिया, लेके कंप्लेंट केस नमूद हो गया। वो केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा। उनको पकड़ने के लिए 2 टीम अभी काम पे आई। उनको जल्दी पकड़ के लीगली क्या है उन पर एक्शन लेने के लिए हम गुड्डी मलकापुर पुलिस तैयार है। ये बच्चे को मारे सब क्या बात है? वो बच्चे को मारे को रात में बहुत पी के उनका मम्मी की उनका वाइफ को दोनों को मारा। उधर मारने के बाद वाइफ दो बच्ची के लेके चले गए। बच्ची तो एक बच्चे आए, बच्चे घर में आए, बच्चे को पकड़ के आया उन्होंने कंचन बाग में। उनका भैया रहता, उनका भैया घर को जाने के लिए इधर तक लेके आए। इधर आने के बाद क्या हो गया, उनको कैसा हो गया, उनको मारने के लिए सोचा उन्होंने। तो एक ही बच्चे को लाया था उसकी एक ही गोलकोंडा में रहता, गोलकोंडा कंचे में रहता। गोलकोंडा कंचे का? हाँ, कंचे का रहता। और बच्चे को क्रिटिकल है, बच्चे का हेड इंजरी हो गया, 4 years एज। बाप का नाम सर? छोटा बच्चा, बाप का नाम सलमान सैयद सलमान है। गोलकोंडा में सस्पेक्ट शीट भी है उनको। अच्छा, सलमान सस्पेक्ट है। हाँ, तो इन्हें काम क्या? सेंटरिंग का काम करता। सेंटरिंग का काम करता। रीजन ऐसा कुछ मारने का? कुछ नहीं, पी के ऐसा लड़ाई झगड़ा जल्दी 1 हफ्ता के एक बार एक लड़ाई झगड़ा चलता बोल के सुना उधर। लोकल इंक्वायरी करे तो पब्लिक दिया पब्लिक के, तो पब्लिक उसको बचाने की कोशिश कर दिया। पब्लिक भी तो कर दिया। उन्होंने थोड़ा बहुत दारू पी के कोई बचाने के लिए सोचा था, उनको मार रहा उन्होंने। तो कैसा इन्हें बच्चे को पत्थर से मारा? हाँ, सही है। वो पूरा इंक्वायरी करना, सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट करना। वो लोकल आई विटनेस है तो बोल रहा पहले डीसीएम के नीचे मारने के लिए सोचा, वो बच गया, फिर लेके आके पत्थर को मारा बोल के लोकल आदमी बोल रहा है। विटनेस बोल रहा। क्या सेक्शन आप लोग बुक कर रहे हैं सर? अभी है तो अटेम्प्ट टू मर्डर बुक करा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में और देखता हूँ। उसकी बीवी से बात होने के बाद में मतलब इन्हें 2-3 बार गोलकोंडा पुलिस में काउंसलिंग भी हो गया बोल के बोल रहा। हैदराबाद के तपुर पुलिस स्टेशन हदूद के हसनगर इलाके में एक नौजवान सुलेमान ने मुबैना तौर पर अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इतला मिलते ही सब इंस्पेक्टर निरंजन हुसैन और क्लोज टीम के साथ जाए वक़ू पर पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए पुलिस मुतल्लिका और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही।
याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने एआईएमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में पत्थरगट्टी के साबिक कॉरपोरेटर सोहेल कादरी के हमरा मौला का चिल्ला हुसैनी कोठी में जारी इमरजेंसी बॉक्स ड्रेन के काम का मुआयना किया। 22 लाख रुपए की लागत से जारी ये हंगामी काम मुकामी आवाम को फौरी राहत फराहम करने के लिए किया जा रहा, जबकि 2.6 करोड़ रुपए के सेवरेज डाइवर्शन मंसूबे की तकमील के बाद इलाके का बरसों पुराना सेवरेज मसला मुस्तकिल तौर पर हल होने की उम्मीद है। शहरियों से तामीराती काम के दौरान ताउन की अपील की गई। मैं और जनाब सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब, साबिका कारपोरेटर पत्थरगट्टी, हम दोनों मिलके एक इमरजेंसी में एक नाले का काम चालू हुआ जो बॉक्सजन मौला का चिल्ला हुसैनी कोठी रहमानिया के सामने का। ये एक ज़माने के निज़ाम के ज़माने की एक ड्रेन थी जो तकरीबन घरों के नीचे से ड्रेन जारी थी, जिसके लिए हमेशा आवाम की शिकायत रहती थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से हम ख़ास बात करके यहाँ पर एक परमानेंट काम के लिए डाइवर्शन के लिए हमने ख़ास तौर से एक प्रपोजल बना के सैंक्शन कराया। उसका टेंडर भी हो गया जो 2 करोड़ 60 लाख का है। जो काम होने के लिए टाइम दरकार होता है, बड़ा काम है। जब तक के यहाँ पे जो रिलीफ के तौर पे जो निज़ाम के ज़माने की जो लेंथ थी, ड्रेन था, बड़ा नाला जिसको बोलते। आदिलाबाद में कनकादुर्गा चिट फंड के 93 मुतासरीन को बरसों बाद बड़ी राहत मिली। जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस की खसूसी कोशिशों से मुतासरीन में मजमूई तौर पर 2 करोड़ 34,69,991 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद खसूसी टीमों ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसने मुतासरीन की रकम वापस करने पर रजामंदी जाहिर की। इस मौके पर एसपी ने आवाम से अपील की है कि ज्यादा मुनाफे के लालच में गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीमों से गुरेज करें और सिर्फ रजिस्टर्ड मालियाती इदारों में ही सरमायाकारी करें। నమస్కారం, నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ. నేను ఊట్నూరు గ్రామానికి చెందినవాడిని. ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తున్నాను నేను. అయితే కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్స్లో నేను 2019లో చిట్టి వేయడం జరిగింది 5 lakhsకి. కరోనా టైంలో కూడా నేను పేమెంట్ చేశాను, చాలా ఇబ్బందులు గురి చేసుకుంటూ. అయితే చిట్టి లేపిన తర్వాత కూడా ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల ఈ చిట్టి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినాయి. నాకు అమౌంట్ రాలేదు. చాలా తిరిగాను ఆఫీస్ చుట్టూ, ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. తర్వాత ఒకసారి వచ్చి మన ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ సార్ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని గురించి వాళ్ళు తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో మేము కొద్దిగా రిజిస్టర్ ప్రాసెస్ కూడా చేశాము. చేసిన తర్వాత మాకు నిన్న అంటే సోమవారం రోజు కాల్ రావడం జరిగింది. సార్ వచ్చి ఇలాగ కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్స్ అమౌంట్ చెక్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఇది కేవలం క్రెడిట్ గోస్ టు మన ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ గారు. తను స్వయంగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇనిషియేషన్ తీసుకొని దాదాపు 90 మంది పైన ఉన్నటువంటి ఈ కనకదుర్గ చిట్స్లో దాదాపు 2,30,00,000 చిల్లర ఇంచుమించు ఈ అమౌంట్ గత కొన్ని రోజుల క్రితం మన టౌన్ ఏరియాలో కొన్ని కేసెస్ నమోదైనాయి కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్ పైన. దాదాపు లాస్ట్ 7-8 months నుంచి ఒక అక్యూజ్డ్ ఫరార్లో ఉంది. యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా దొరికినాయి. మళ్ళీ కొన్ని కేసెస్ మళ్ళీ రిజిస్టర్ అయినాయి. దాదాపు మన జిల్లాలో మోర్ దెన్ 50 విక్టిమ్స్ ఉండేది. టోటల్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో 93 విక్టిమ్స్, 2.34 crore రూపీస్. ఈరోజు ఆ కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్ మేనేజర్ ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ అందరికీ చెక్స్ ఇచ్చారు. అందరి ప్రజలకి మొత్తం అమౌంట్ దాదాపు మోస్ట్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్కి అమౌంట్ వచ్చింది. కొంతమందికి రాలేదు, వాళ్ళకు కూడా త్వరగా వస్తుంది ఇతను అన్నారు. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కూడా కొన్ని కేసెస్ నమోదు అవుతుంది. ఇతనికి తెలిసిన ఎందుకంటే బాగానే విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, బాధితులు ఉన్నారు. అండ్ ఆదిలాబాద్ పోలీస్ అన్ని విక్టిమ్స్కి అన్ని సెపరేట్ కేసెస్ చేస్తున్నారు. ఇతన్ని हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर अजहरुद्दीन के हमरा सईदाबाद में नए तामीर शुदा
सईदाबाद स्टील ब्रिज और मुसरम बाग पुल का मुआयना किया। इस मौके पर एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कालेरू वेंकटेश, हुकूमती मुशीर वी हनुमंतराव, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि तकरीबन 680 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला सईदाबाद स्टील ब्रिज चंचलगुड़ा जेल, ओवैसी अस्पताल और चंपापेट के दरमियान आमद व रफ्त को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जल्द ही इस पुल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मुसरम बाग पुल भी आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो भी मेरे ख्याल में अभी हमारे पूनम प्रभाकर साहब अभी आपको कहा है कि फिर डिसीजन लेंगे। जो भी पहला जो जल्दी तैयार है उसको कोशिश इनाग्रेशन करने की उसको कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी मुकम्मल हुआ। मेरे ख्याल है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा और आगे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो भी पहले होगा वो डिसाइड करके हम उसमें डिसीजन लेंगे। अभी तो एट द मोमेंट कौन सा पहले कर रहे हैं, कौन सा वो कर रहे हैं, आप भी आज कोई आंसर नहीं दे सकते। चला जब बात करके कमिश्नर साहब है, कलेक्टर मैडम, सीएम साहब से बात करके, क्योंकि सीएम का भी लेना पड़ता है। सीएम साहब जो जिस दिन वो फ्री है उस दिन अगर सीएम साहब आएंगे तो जरूर उसके ऊपर जल्द से जल्द काम होगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग को बहुत सहूलत हो गई, क्योंकि मैं छोटा रहने इधर से ही घूमता रहता फिरता रहता था। मेरे को आज रोड पर समझ में नहीं आ रही कौन सी रोड किधर है, लेकिन आप लोगों के लिए जो यंग जनरेशन है, जो आगे जो बढ़ेगा, उनके लिए बहुत सहूलत होगी। और मैं पहले बनाना साहब का भी और एमएलए साहब का भी, दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोग ने इतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और हमारे सब में सीनियर है, तो सीनियर मोस्ट लीडर हनुमंत अन्ना, आपके बगैर कुछ काम नहीं होता। आपने बहुत मेहनत की, आपकी जो वॉइस है एकदम नंबर 1 वॉइस। देखिए वॉइस अभी सुना रहा हूँ, सुनाइए। तक जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो गया। मुसरम बाग के ब्रिज का काम थोड़ा बाकी है। 622 करोड़ की लागत से वो बनाए, पहले वो ब्रिज का इनॉग्रेशन कर देंगे। उसके बाद इसमें ये 2 ब्रिज मिला के करीब 100 करोड़ की लागत के है। एक ब्रिज का काम कंप्लीट होने महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ये करेंगे। फिर और एक ब्रिज का काम ये कंप्लीट हुआ तो वो भी करेंगे। मिनिस्टर साहब अभी वही बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी और इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, मेरा भाई, अजहरुद्दीन इंडिया का कैप्टन, सरकार में आने के बाद ये बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा था। कौन सा मूसी का, जब भी गंडीपेट में पानी ज्यादा आता पूरा रुक जाते, ट्रैफिक रुकता था। उसी वजह से पिछले सरकार ये शुरू करी, पर इसका काम पूरा होना क्यों तक मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, नीचे मजबूत होने के बाद कोई जल्दी की जरूरत नहीं, और बाजू भी छोटा ब्रिज है उसको भी बनाना। मैं रिक्वेस्ट करूं कि तो वो बनाए तो नीचे वाले नीचे से जाते, ऊपर वाले ऊपर से जाते, और जल्दी का काम करेंगे तो कालेश्वर के जैसा डूबी का काम होता, ये काम नहीं करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करूं। सीएम को मैं शुक्रिया अदा करूं। उनको सहूलत मिलने वाला है। यहाँ सहूलत जो आजू बाजू बगल में अप्रोच रोड के लिए भी एमएलए साहब और मंत्री साहब का है, वो भी करेंगे। ये ब्रिज बनने से सीधा चंचलगुड़ा जेल से ओवैसी वहाँ तक जा सकते हैं। सईदाबाद, संतोष नगर, ये सब लोगों के लिए सहूलत होगा और ट्रैफिक के लिए कब चालू होगा? 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाएगा। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की रियासतगीर मुहिम में सुरक्षा का तिरंगा और ड्रूज ए साइबर इंडिपेंडेंट तेलंगाना के तहत निजामाबाद के विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या IPS ने तलबा को साइबर तहफ़्फ़ुज़ का हलफ दिलाते हुए जाली स्टॉक ट्रेडिंग और सरमायाकारी स्कीमों से खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा मुनाफे के छोटे और झूठे वादों पर यकीन न करें, सरमायाकारी से कबल कंपनी के रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करें और साइबर फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में फौरी तौर पर 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। కాషాయానికి బి అలర్ట్ అని, తెలుగుకి బి అవేర్ అని, గ్రీన్కి బి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అని చెప్పడం జరిగింది. మన యొక్క తిరంగాని కూడా మనం తీసుకోవాలి. మన తిరంగా ఎందుకు ఇట్ ఇస్ నాట్ మీన్ అప్పటి తిరంగాకి ఇప్పుడున్న వాల్యూ, ఇప్పుడున్నది ఏంటి, మనం ఎప్పుడు అవేర్గా ఉండాలి, అలర్ట్గా ఉండాలి, సెక్యూర్గా ఉండాలి. దాని ద్వారా మనం సైబర్ సెక్యూర్ తెలంగాణ ఫామ్ అవుతుంది. దాని సెక్యూర్ కంట్రీ తెలంగాణ ఫామ్ అవ్వాలంటే సెక్యూర్ పర్సన్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మీరు సెక్యూర్గా ఉండాలి, మీ కుటుంబం సెక్యూర్గా ఉండాలి, సైబర్ సేఫ్గా ఉండాలి. సో
సో ఈ విషయాలు జస్ట్ మీకే आदिलाबाद में समग्र शिक्षा के ज़र एहतमाम खसूसी ज़रूरतों के हामिल बच्चों के वालिदैन के लिए एक रोज़ा बेदारी सेमिनार मुनक्किद किया गया। जिले कलेक्टर राजश्री शाह ने कहा है कि ऐसे बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी, मियारी इलाज और मुसलसल तरबियत फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों की तालीम और इलाज में किसी किस्म का वक्फा ना आने दें। इस मौके पर माजूर अफराद के हुकूक, सरकारी सहूलियात, पेंशन और तालीमी व मुलाजिमतों में रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ भी आगाही दी गई, जबकि नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले वालिदैन को एजाज़ात से नवाजा किया। దీంతో పాటు మళ్ళీ అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ ఏవైతే మటీరియల్స్ ఉన్నాయో అవి కావచ్చు. దీంతో పాటు మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ కవితా సెంటర్లో కొంత టెక్నాలజీ కూడా వాడుకోవడం, మళ్ళీ అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కూడా విద్యా బోధనలు కావచ్చు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ, స్పీచ్ థెరపిస్ట్ కానీ, ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ వారు ఈ నియామకం చేసి మళ్ళీ వారి సర్వీసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు కూడా చేస్తున్నాము. ఇందాక మళ్ళీ పెద్దలు చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులు ఒకటే, మీరు ప్రతిరోజు మీ పిల్లలకి కవితా సెంటర్కి కోరుకునేది ఒకటే. నేను ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాను. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. అక్కడ నేను చాలా మంది పిల్లలతో మాట్లాడాను, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడాను. కానీ నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఆ తల్లిదండ్రుల ధైర్యాన్ని చూసి. వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆ ధైర్యం, వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎంతగా చూసుకుంటున్నారు, ఎంతగా నమ్ముతున్నారు, వాళ్ళ ధైర్యాన్ని అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళతో టైం కేటాయించి చదివించి పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ వచ్చి టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇంత ఓపికగా, ఇంత దేవుడి దగ్గర ఇంత ఓపిక ఎలా ఇచ్చాడో అనిపించింది నాకు. కానీ నేను గమనించింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిలో స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది. నేను అక్కడికి మామూలుగా వెళ్ళాను, ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి చూపించిన ఒక డ్రాయింగ్ బుక్, చాలా మంది చాలా అద్భుతమైన డ్రాయింగ్। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने साबिक कॉरपोरेटरों के हमरा बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में GHMC, TGS, PDCL, वाटर बोर्ड और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। MLA ने तमाम मंदिरों में बेहतर सहूलियात और मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बालिजा बोनाल त्यौहार कमेटियों में माली इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए, जिस पर कमेटी के अराकीन ने MLA कौसर मोहिउद्दीन का शुक्रिया अदा करते हुए त्यौहार की रिवायत के फ़रोग़ में उनके ताउन को सराहा। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के SC डिपार्टमेंट ने 10 अगस्त को रियासती चेयरमैन और रुकन असम्बली कावेमपल्ली सत्यनारायण के दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंबेडकर चौक से सेंट्रल गार्डन तक एक अजीमुशान रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद अवामी जलसा मुनाकिद होगा। इजलास में दलित बरादरी के मसाइल, समाजी इंसाफ, सरकारी फलाही स्कीमों और पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस क़यादत ने कारकुनों और अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथीगण, स्टेट के वाइस चेयरमैन दुर्गम शेखर जी को, और उसी तरह हमारे विकी गंगाना जी को, और उसी साथ नरसिंह जी को, और चंद्राला राहुल जी को, और मानाला लिंगाना जी को, और दयानंद जी को, और मंथनी सोनिया जी को मेरा जय भीम प्रकट करते हुए, उसी तरह आज आए हुए हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी साथियों को मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। ये मीटिंग एक आदिलाबाद में ऐसी पहचान बनाने जा रहा है कि देश भर में और तेलंगाना में जो दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, आज उस अन्याय अत्याचार को पूछने के लिए एक आवाज़ खड़ी है देश में, वो है राहुल गांधी। वो राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए उसके साथ कंधे पे कंधा मिला के जो आज हमारे नेशनल चेयरमैन जो राजेंद्र पाल गौतम सर है, वो प्रयास जारी कर रहे हैं। उसी तरह इस दलित जो डिपार्टमेंट है, जो एससी, सबको नमस्कार। ये AICC कांग्रेस पार्टी में SC डिपार्टमेंट बोल के एक मेन रोल रहता है। उसके आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और चेयरमैन परमेश्वर जी के आदर में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बॉडी साथ लेके
ये प्रोग्राम 10 तारीख सोमवार के दिन आदिलाबाद में 9 बजे अम्बेडकर चौक से चालू होगा। उसको चीफ गेस्ट हमारे स्टेट चेयरमैन कोमपल्ली सत्यनारायण एमएलए, और मंडे के दिन आदिलाबाद में आ रहे, उनके साथ कोऑर्डिनेटर नेशनल कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ जी दोनों मिलके आ रहे। ये पहले कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट टूर है। उसके लिए सब जनता को और कांग्रेस पार्टी के वेलविशर्स एंड कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट्स और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, ये मेन लीडर सब जने का एक रिक्वेस्ट है, कांग्रेस पार्टी को ऊपर लाना है, राहुल गांधी जी को पीएम बनाना है और एक बार कांग्रेस पार्टी रेवंत जी के सारथ्य में आना है। तो मेन एससी डिपार्टमेंट को, मेन लोगों को लेके एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस के नजीक करके। आदिलाबाद में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर मां के दूध की अहमियत उजागर करने के लिए आगाही रैली निकाली गई। जिले कलेक्टर राजश्री शाह ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि मां का दूध नवमौलूद बच्चों के जिस्मानी, जहनी और दिमागी नशोनुमा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि पैदाइश के बाद पहले 6 माह तक बच्चों को सिर्फ मां का दूध पिलाया जाए। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम और ड्रामे पेश किए, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। అందరికీ తెలుసు దట్ ఈ తల్లిపాలు చాలా ముఖ్యమైన పిల్లలు ఆరోగ్యం కోసం. బేసికల్గా 6 నెలల పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిపాలు మాత్రమే తాగిపించేయాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏవైతే అది కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయో, సో ఆ కొలెస్ట్రాల్లో చాలా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఆ యాంటీబాడీస్ ద్వారానే మళ్ళీ పిల్లల ఆరోగ్యం కూడా బాగా ఉంటాయి. కానీ మన దగ్గర చూస్తే అంటే కొన్ని సందర్భంలో అది ఆదివాసీ గ్రామంలో కానీ, తాండాలో కానీ, మిగతా రూరల్ ఏరియాస్లో కానీ కొందరు మళ్ళీ తల్లిపాలు అప్పుడు రాకపోతే మళ్ళీ వేరే ఏమైనా ఆవు పాలు కానీ, అటువంటి హనీ కానీ అటువంటి కూడా మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. దాంట్లో పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. పిల్లలు బతికే ఛాన్స్ కూడా అటువంటి సందర్భంలో ఉండకూడదు. కాబట్టి మనం కూడా అందరూ ఆశాలు, అంగన్వాడీ టీచర్సు వాళ్ళందరి ద్వారా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ రిమ్స్లో కూడా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ కంగారు మదర్ కేర్ కూడా, అంటే పిల్లలకి మళ్ళీ ఆ తల్లి చర్మంతో స్పర్శం ఉండాలి, దానికోసం కంగారు మదర్ కేర్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. దీంట్లో మాకు సంకల్పంలో ప్రత్యేకంగా ఐసీఎంఆర్ ద్వారా సంకల్ప ప్రోగ్రాంలో కూడా నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా చాలా వరకు తగ్గించింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అంటే తల్లితో పాటు వాళ్ళు అటెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, భర్త కానీ, అత్త, అమ్మ కానీ, వాళ్ళది కూడా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఉంటాయి. అటువంటి కంగారు మదర్ కేర్ కానీ తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి, దానికోసమే మళ్ళీ అందరూ కూడా అవగాహన కూడా ఈరోజు ఈ ర్యాలీ ద్వారా, తర్వాత ఈ వారోత్సవంలో కూడా అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కానీ, టీహెచ్సీస్ కానీ అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా ఈ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ వచ్చిన ఎవరైతే బిడ్డ కావచ్చు, వచ్చిన ఎవరైతే బాబు కావచ్చు, వాళ్ళకి తప్పకుండా 6 నెలల వరకు తల్లి పాలు మాత్రం. आदिलाबाद जिले पुलिस ने अम्बेडकर नगर में जुराइम की रोकथाम और अवामी राब्तों को मजबूत बनाने के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम और खुसूसी सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किए। जिले एसपी अखिल महाजन IPS की निगरानी में 220 मोटरसाइकिलें और 29 ऑटो रिक्शा और 1 कार जब्त की गई, जबकि गैर कानूनी शराब, मटका और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसपी ने आवाम से मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने और गणेश त्यौहार के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने की अपील करते हुए खबरदार किया कि डीजे सिस्टम की इजाज़त नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। క్యాజువల్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు జరిగింది మీ విలేజ్లో, మీ ఊరులో. దీనిలో మెయిన్ ఉద్దేశం అనేది మీకు ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు. డిఎస్పీ గారు కూడా అన్నారు, ఈ ఊరులో వచ్చి పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి దమ్దమ్ చేసి మన ఉద్దేశం కాదు, మీకు ఒక అవగాహన ఇవ్వాలి. ఈరోజు కూడా ఇది పెట్రోలింగ్ లేదు అది అన్నారు. నేను కూడా ఇప్పుడు సిఐకి చెప్తాను పెట్రోలింగ్ ఇక్కడ పెంచమని, మళ్ళీ అశోక్ ఎస్ఐకి కొంచెం కెమెరాస్ పైన ఫోకస్ చేయమని. సో
సో మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు మీ నుంచి వినాలి, మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మనం మీకు ఏం చైతన్యం చేయాలి అంటే దానికోసం ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, गांजा से दूर रहो. ये जो गुडुम्बा रहता है या जो भी मटका रहता है इससे दूर रहो. भी ऑलरेडी 3 लोग पकड़े गए मटका, उसमें एक राउडी सीटर भी है, बशीर करके. कौन है बशीर? है यहाँ भाग गया है. तो एक राउडी सीटर बशीर भी है, उससे भी मिला है. प्लीज़ अपने ऊपर हिस्ट्री शीट्स, राउडी शीट्स मत खुलवाओ बार बार केस करके. एक बार राउडी शीट ओपन होता है तो पुलिस वाले 3 बार महीने में आपके घर आते, आपको 3 बार पुलिस स्टेशन बुलाते. नाजरीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही. उम्मीद है आप तक हर अहम खबर बर वक्त और मुस्तकिल अंदाज में पहुंची. हमने कामयाबी से पहुंचाने की कोशिश की है. आप देख रहे थे आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान. इजाज़त दीजिए. अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.